दोस्तों, हाल ही में मैंने तांतीराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिवकाशी नामक तेलुगु मूवी देखा है जिसे एम मेहर दीपक डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं एन अमेजिंग 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट हैज अ वुपिंग 98% ऑडियंस स्कोर। इस फिल्म की प्रेजेंटेशन थोड़ी यूनिक सी है, जहां हमें कहानी तो दिखाई जाती है, साथ ही कई जगह पे नरेशन भी होती रहती है। तो आज की वीडियो में हम तांतीराम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जो कि कुछ ऐसी है। देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उससे निकला अमर जीवन का अमृत। अमृतों को राक्षसों के हाथों में जाने से रोकने के लिए भगवान विष्णु अब मोहिनी जी का रूप लेते हैं, जिसे देखकर ना सिर्फ राक्षस वगैरह बल्कि देवता गण भी मंत्रमुग्ध थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने भी इस सृष्टि के अंदर कभी भी इतनी सुंदर महिला की रचना नहीं की थी, और ऐसे में उन्होंने मोहिनी से भी अधिक सुंदर स्त्री का इस सृष्टि में रचना करने का निर्णय लिया। फिर जो सुंदर स्त्री इस सृष्टि में आई उसका नाम था अहल्या, भगवान ब्रह्मा जी की बेटी। ब्रह्मा जी ने अहल्या के देखभाल का कार्य गौतम महर्षि को सौंप दिया और फिर अहल्या उनके आश्रम में ही पली, वहीं पे शिक्षा भी प्राप्त की। जब अहल्या जवान होकर शादी योग्य हो गई तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहल्या के लिए गौतम महर्षि से ज्यादा सटीक वर और कोई नहीं हो सकता, और इस तरह गौतम महर्षि और अहल्या का विवाह हो गया। इसी दौरान अहल्या को पाने का प्रण कई दुराचारी और कई देवता भी ले चुके थे, और इनमें से एक भगवान इंद्र भी थे। तो एक बार जब गौतम महर्षि नदी में स्नान करने गए तो इंद्र जी गौतम महर्षि का रूप लेके अहल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अपने काम को अंजाम देने के बाद आश्रम से निकलते वक्त गौतम महर्षि वहां आ गए और वो इंद्र जी को पकड़ लिए। वो इंद्र जी को शाप दे दिए, साथ ही अहल्या को भी इस कुकर्म के लिए कोसने लगे। वो अहल्या को भी शाप दिए, जिससे अहल्या की सुंदरता खत्म हो जाती है और वो एक मूर्ति में तब्दील हो जाती है। अब इस कहानी को सुनाने के बाद नरेटर कहते हैं कि इसी कहानी से मिलती जुलती एक घटना अजय के गांव शिवकाशी में भी हुई थी। तो यहाँ से सीन अजय पे फोकस करता है, जो कि हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी में काम करता है, और फिलहाल वो अपने गांव आया है जहां वो अपने दोस्तों के साथ पीने के जुगाड़ में है। अजय एक लोकेशन डिसाइड करता है जहां वो और उसके 3 दोस्त आराम से बैठ के पियेंगे। इन चारों की बातों से हम समझ पाते हैं कि ये लोग ज्यादा पी लेने के बाद नाटक वगैरह करते हैं, लाइक क्रश को कॉल करके प्रपोज करना, जबकि कॉल क्रश का बाप उठा लिया हो। और ऐसे ही लफड़ों से बचने के लिए ये लोग गांव से थोड़ी दूर सुनसान जगह पे पीने बैठे थे। अब मजे मजे में हॉरर स्टोरीज की बात उठी जाती है और अजय कहता है कि मैं अपने गांव की एक सच्ची हॉरर स्टोरी तुम सबको सुनाता हूं, लेकिन हॉरर स्टोरी को जानने से पहले तुम लोगों को जिन के बारे में थोड़ा समझना होगा, तभी कहानी सेंस बनाएगी। नाउ इस पॉइंट पे अजय के नरेशन के साथ स्टोरी हमें सुनाई और दिखाई जाती है, जो कि मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। अजय कहता है कि इस ब्रह्मांड में जिस तरह भगवान ने मनुष्यों की रचना करी, ठीक वैसे ही उन्होंने जिन्न की भी रचना करी। जिन्न हमारे साथ हमारे बीच रहते हैं, समथिंग लाइक इन अ पैरेलल वर्ल्ड, जहां वो तो हमें देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। जिनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां होती हैं, जैसे वो इंसानों से लगभग 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनफैक्ट जरूरत पड़ने पे वो किसी इंसान की या फिर किसी जानवर का भी रूप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, वो खुद को इंसानों के सामने प्रकट भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जिन्न के ऊपर कुछ सख्त नियम लगाए हैं, और उन नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि एक जिन्न कभी भी औरतों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। अब मोस्टली तो सारे जिन इन रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि रूल्स फॉलो ना करने की कड़ी सजा मिलती है, लेकिन कुछ जिन विरोध भी करते हैं। वो किसी औरत से संबंध बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि एकदम अकेले हों। अगर वो अकेला इंसान जिन्न को रिस्पॉन्ड किया, मतलब वो जिन्न की जाल में फंस गया। तो अब जबकि आप जिन्न के बारे में समझ गए हैं, चलिए मैं आपको जिन्न की वो कहानी सुनाता हूं जो अजय अपने दोस्तों को सुनाया है। तो बात 1975 की है, जब उसके गांव के बाहरी इलाके में आदि लक्ष्मी नामक पटाखों की फैक्ट्री। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। जहां उनकी नजर हो आप वही नजर आओ विद गूगल एड्स। ये आपका एड इंटरेस्टेड खरीदारों को दिखाए ताकि बिजनेस की गाड़ी चलती जाए। गूगल एड्स, इंटरेस्टेड खरीदार लाए हर बार। अवेलेबल ऑन ऐप, डाउनलोड द ऐप नाउ।
और अगर आप एक बार खेलना चाहते हैं तो भाई फ्री में खेल सकते हैं। 100 रुपए साइन अप बोनस मिलेगा, उससे खेल लो, जो भी विन करोगे आप आ जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका यहाँ से विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है। पेटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हो, यूपीआई से आप विड्रॉ कर सकते हो, बैंक से आप विड्रॉ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर फैक्ट्री हुआ करती थी। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम आदिभान था और एक दिन आदिभान से मिलने उनका बेटा बालचंद्रन आता है, जो कि अपने हाथ में एक खत लिए हुए था। ये खत आदिभान की पत्नी लिखी थी और इस खत में लिखा था कि आदिभान की पत्नी यानी बालचंद्रन की माँ किसी और के साथ भाग गई है। ये जान के आदिभान को दुख तो होता ही है, साथ ही इसका यंग बालचंद्रन, जिसे हम शॉर्ट में आगे बाला कहेंगे, उस पे भी काफी असर पड़ता है। अब इस गाँव में एक नियम था कि जब तक किसी इंसान की पत्नी जीवित है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, और ऐसे में आदिभान गांव के ठीक बाहर अपना एक दूसरा घर बनवा लेता है जहां वो एक औरत के साथ रहने लगता है। यहां से कहानी 1989 में आ जाती है, जब बाला बड़ा हो चुका है और उसके अंदर औरतों को लेके एक नफरत है। क्यों? क्योंकि बचपन में माँ के भाग जाने से ये सेंटीमेंट उसके अंदर डेवलप हो गई थी। इसके बावजूद पिता आदिभान बाला की शादी जबरदस्ती करवा देते हैं और बाला की शादी अलागिनी नामक एक लड़की से होती है, जो कि इसी गांव की थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लाइक सबसे ज्यादा खूबसूरत, इतनी कि दूसरी औरतें उसकी खूबसूरती से जलती थी। इनफैक्ट एक बार को तो बाला भी शौक में था कि मेरी बीवी कितनी सुंदर है। स्टिल बाला क्लियरली अलागिनी से कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, और इसलिए बाला कमरे से बाहर ही सोने लग जाता है। शादी के बाद पटाखों की फैक्ट्री का सारा भार बाला के कंधों पे डाल दिया गया था, क्योंकि बाला के पिता तो दूसरी औरत के साथ गांव के बाहर वाले घर में रहने लगे थे। बाला अपनी बीवी अलागिनी से भी दूरी बनाए रखता था, जिस वजह से बाला काफी अकेला सा हो गया था। हालांकि अलागिनी कोशिश कर रही थी कि वो बाला से करीबी बना सके। तो एक दिन बाला जब फैक्ट्री में होता है तो अचानक उसके ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर करती है और उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो कि जिन की आवाज थी। पहले तो बाला को लगता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन जिन बाला को यकीन दिला देता है कि जो बाला सुन रहा है वो सच है। कैसे? वेल, जिन बाला का एक सीक्रेट रिवील करता है, जो कि बाला के सिवाय किसी और को पता नहीं था। एंड दैट सीक्रेट वाज कि बाला एक बार अपनी ही फैक्ट्री से 10,000 रुपए चुरा के जुए में हार गया था, और फिर वो चोरी का इल्जाम अपने एक एम्प्लॉय पे लगा के उसे निकलवा दिया। अब ये सुन के बाला एकदम डर जाता है और वो फौरन अपने पिता के पास जाके उनको वो चोरी वाली बात बता देता है। बाला के पिता कहते हैं कि ये सब कोई बात नहीं है, तुम फैक्ट्री चलाने पे ध्यान दो, और अगर तुमसे फैक्ट्री नहीं चल पाएगी तो छोड़ दो ये सब काम, मैं संभाल लूंगा। अब इन कठोर बातों को सुन के बाला थोड़ा सा हर्ट होता है, और शायद इसी वजह से बाला को उस रात इन्हीं चीजों से जुड़ी बुरे सपने आते हैं, और ऐसे में अलागिनी बाला को काम डाउन करती है। इस पॉइंट पे अलागिनी और बाला फिजिकली क्लोज आते हैं, और अब बाला को अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। बाला अलागिनी को बताता है कि अपनी माँ के भाग जाने के बाद से ही उसे डरावने सपने आते रहे हैं और वो एकदम अकेला हो गया था, लेकिन अब उसके साथ अलागिनी है और वो इससे बहुत खुश है। इनफैक्ट बाला अलागिनी से अब तक इतनी दूरी बनाए रखने के लिए माफी भी मांगता है। अब आगे के सीन्स में हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि कैसे बाला और अलागिनी बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं, और एक दिन अलागिनी बाला के ऑफिस में उसका खाना लेके आती है। इस पॉइंट पे जिन अलागिनी को देखता है और अलागिनी के जाते ही जिन बाला को एक ऑफर देता है। जिन कहता है कि तुम मुझे अपनी पत्नी का बस एक बूंद खून लाके दे दो, बदले में मैं तुम्हारे फैक्ट्री की इतनी तरक्की करा दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। पहले तो बाला इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि एक बूंद खून देने से क्या ही हो जाएगा। इसलिए बाला अपनी पत्नी के ड्रिंक में नींद की दवा मिला के उसका एक बूंद खून निकाल देता है। देन वो जिन को ये खून पेश करता है और जिन बाला को अपनी आंख ढकने को कहता है। अब जैसे ही बाला अपनी आंखों को ढकता है, हम उस जिन को देखते हैं जो कि खून को चाट लेता है। इसके बाद जिन बाला से कहता है कि अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारी काफी तरक्की होगी और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। तो इस घटना के बाद वाकई बाला के फैक्ट्री के पटाखे खूब बिकने लगते हैं और सभी लोग बाला से ही पटाखे खरीद रहे थे। देखते ही देखते बाला काफी तरक्की कर गया। इनफैक्ट वो एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए लोन भी ले लिया। बाला के पिता भी कह देते हैं कि तुम तो मुझसे भी बेहतर फैक्ट्री को चला रहे हो। यहाँ बाला और अलागिनी भी काफी क्लोज आ चुके थे और अलागिनी एक दिन बताती है कि कैसे बचपन में ही वो अपने माता पिता को खो दी थी और उसका भरण पोषण उसके चाचा किए हैं। ये सुन के बाला अलागिनी से वादा करता है कि वो उसके सब नखरे उठाएगा और उसको बहुत प्यार देगा, वो प्यार जो शायद अलागिनी अपने माँ बाप से कभी नहीं पा सकी। खैर, कुछ ही महीनों में दिवाली आने वाली थी और उससे पहले बाला की नई फैक्ट्री तैयार हो चुकी थी। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन अब बाला के मन में लालच आ चुका था। बाला जिन को वापस बुलाने की गलती कर देता है और वो जिन से कहता है कि मुझे और मुनाफे कमाने हैं, लाइक डबल कमाने हैं, और इसके लिए आप मेरी फिर से
से मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपको फिर से अपनी बीवी की एक बूंद खून लाके दे दूंगा। इस बार जिन कहता है कि बेटा मुझे अब तुम्हारी बीवी का खून नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी ही चाहिए। ये सुन के बाला चौंक जाता है और तुरंत मना करता है, लेकिन जिन कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुम भले मुझे बुलाए अपने मर्जी से होगे, लेकिन मैं जाऊंगा सिर्फ मेरी मर्जी से। और ध्यान रहे, अगर मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकता हूँ तो तुमसे सब कुछ छीन भी सकता हूँ। ये सुन के बाला काफी चिंतित रहने लगता है। इनफैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर अखबार में खबर आती है कि गवर्नमेंट पटाखों की फैक्ट्रीज पे टेम्पररी बैन लगाई है पोल्यूशन के कारण। ऐसे में बाला सारे पटाखों के स्टॉक्स को अपनी दूसरी फैक्ट्री में स्टोर कर लेता है, ये सोच के कि बैन तो टेम्पररी है ना, जब हटेगा तब मैं सारा माल बेच लूंगा। लेकिन उसी रात इतनी तेज बारिश होती है कि बाला की नई फैक्ट्री की ठीक से नहीं बनाई गई छत गिर जाती है और उसके सारे स्टॉक में रखे गए पटाखे भीग के बर्बाद हो जाते हैं। बाला को क्लियरली पता चल गया था कि ये सब उस जिन का किया धड़ा है। और ऐसे में बाला फिर से जिन से बात करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, बस मेरी बीवी नहीं। इस पे जिन बाला को ये कह के भड़काता है कि तुम अपनी बीवी को इतना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दी है। अगर विश्वास नहीं होता तो जाओ उससे पूछ कर आओ कि कैलाश कौन है। ये सुन के बाला फौरन घर जाके अलागनी से पूछता है कि क्या तुम किसी कैलाश को जानती हो। अलागनी डरते हुए कहती है कि कैलाश उसका पड़ोसी हुआ करता था और वो कैलाश से प्यार भी करती थी, लेकिन कैलाश उससे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उनका प्यार आगे नहीं बढ़ा और अलागनी बाला से शादी कर ली। हालांकि अलागनी यहाँ क्लियरली कहती है कि ये पुरानी बात है और उसके और कैलाश के बीच में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध कभी नहीं बना था। ये सुन के बाला खुश होता है और वो जिन के पास जाके कहता है कि तुम मुझे बहका के मुझसे मेरी ही बीवी पे शक करवा रहे थे, बड़े धूर्त हो तुम। लेकिन जिन तो एक कदम आगे था, वो एक और चाल चलता है और वो बाला से कहता है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है। इसके बाद जिन बाला को एक विजन दिखाता है जिसमें कुछ क्षण के लिए बाला कैलाश को अलागनी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। ये देख के बाला का दिमाग खराब हो जाता है और मदद के लिए वो सीधा अपने पिता के पास जाता है। वो पिता को इस जिन से जुड़ी सारी बातें बताता है एंड सरप्राइजिंगली पिताजी को एकदम शॉक नहीं लगता। इनफैक्ट पिताजी तो बाला को ये कह के उकसाने लगते हैं कि कर दो अपनी वाइफ को सैक्रिफाइस, तुम किसी और की रखेल के साथ क्यों रहोगे, तुम अपनी रखेल रख सकते हो 10-10। ये सब सुन के बाला समझ जाता है कि बचपन में जो बाला की माँ किसी के साथ भाग गई थी वो बस एक बनावटी कहानी थी। असल में बाला के पिता भी उस जिन के साथ सौदा कर लिए थे जिसके तहत वो अपनी बीवी को जिन के हवाले कर दिए होंगे। एंड देन गांव में झूठी खबर ये फैला दी गई कि मेरी बीवी भाग गई। ये सब जान के बाला का दिमाग एकदम कौतूहल में था और ऐसे में वो भी अपनी बीवी अलागनी को जिन को सौंपने का सोचता है। वो अलागनी से झूठ कहता है कि एक पंडित जी कहे हैं कि इन्हें अपने धंधे को बचाने के लिए एक छोटी सी रिचुअल करनी होगी। रिचुअल के तहत बाला और अलागनी को वापस शादी करनी होगी, वो भी फैक्ट्री में सुबह 4 बजे जाके। अब मासूम अलागनी बाला की बात मान लेती है और वो बाला की मदद करने के लिए 4 बजे सुबह एक दुल्हन की तरह तैयार होके फैक्ट्री जाती है। अब फैक्ट्री पहुंचते ही जिन अलागनी के चारों तरफ आग का घेरा बना देता है और जिन ये देख के काफी खुश था कि बाला अलागनी को दुल्हन की तरह सजवा के पेश किया था जैसा जिन चाहता था। यहाँ अलागनी डरते हुए बाला से पूछती है कि ये सब क्या है और बाला कहता है कि तुम मुझे धोखा दी, तुम पहले ही कैलाश के साथ शारीरिक संबंध बनाई थी और मैंने वो साफ साफ देखा है। अलागनी यहाँ बाला को एहसास दिलाती है कि जिन उसे जो विजन दिखाया था वो एक्चुअल में एक गलत विजन था, क्योंकि उस विजन में तो एक्चुअल में बाला अलागनी के साथ था, लेकिन जिन बाला का चेहरा ऐसे डिफॉर्म किया कि विजन में बाला को अपनी जगह कैलाश दिखा था। इन शॉर्ट जिन बाला को गलत विजन दिखा दिया था और अलागनी कैलाश के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी। अब इस बात का पता लगते बाला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अलागनी से माफी मांगने लगता है। अलागनी का दिल भी टूट चुका था क्योंकि बाला उस पर यकीन नहीं किया था। इनफैक्ट अलागनी बताती है कि वो तो बाला के बच्चे से प्रेग्नेंट भी है। ये सुनते ही बाला जिन से अपनी बीवी को छोड़ देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन जिन तुरंत ही अलागनी को लेके यहाँ से गायब हो जाता है। अब इस हादसे से बाला काफी टूट गया था। टूटे भी क्यों ना, क्योंकि वो अपनी प्यारी बीवी को तो खोया ही था, साथ ही अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया था। और इसी गम में वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें जान से मार देता है। क्यों? क्योंकि बाला के पिता एक पिता होते हुए भी उसे गलत सलाह दिए थे। समय के साथ बाला अकेला होता चला गया और इसी अकेलेपन में वो एक दिन खुद को ही मार लिया। तो यहाँ से सीन अजय और उसके दोस्तों पे वापस आती है, जो कि इस कहानी को सुनकर काफी डरे हुए थे। इन्हें और भी डर तब लग जाता है जब अजय रिवील करता है कि जिस जगह पे ये लोग बैठ के पी रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं,
इसी जगह पे उस पटाखे की फैक्ट्री हुआ करती थी। इसके ठीक बाद वहां की लाइट्स वगैरह फ्लिकर करती है और हम एक औरत की घोस्ट को वहां देख पाते हैं जिसका चेहरा एकदम जला हुआ सा लग रहा था। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तांतीराम फिल्म की कहानी, और फिल्म के एंडिंग सीन को देख के तो यही लग रहा है कि ये घोस्ट अलागनी की हो सकती है जो कि शायद अजय के दोस्तों पे हमला कर देगी। अगर आप गौर करें तो पूरी फिल्म काइंड ऑफ उस राक्षस देवता की कहानी से सिमिलर है जो कि हमें फिल्म की शुरुआत में बताई जाती है। ऑल्दो फुल सिमिलैरिटीज नहीं है और यहाँ जिन का भी लोर आ गया है। अब फिल्म के एंड तक हमारे मन में कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय को कैसे पता कि बाला के जीवन में क्या क्या हुआ था? I mean, देखा जाए तो बाला की पूरी कहानी एकदम पर्सनल थी जो कि सिर्फ उसे ही पता होनी चाहिए थी। मतलब इस कहानी से अजय का भी कुछ तो संबंध जरूर है, तभी तो अजय अपने दोस्तों को इसी जगह पे पीने लेके आया है। क्यों लेके आया यहाँ ये भी क्लियर नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस फैक्ट्री का नाम आदि लक्ष्मी क्यों है? क्या आदि लक्ष्मी कोई थी जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया है? देन जिन्न वहां क्यों आया और यहाँ से कैसे गया? क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? वेल, इन सारे सवालों का जवाब तो हमें तांतीराम फिल्म के चैप्टर 2 में ही मिलेगी, और फिलहाल तो वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है। तो जब भी वो फिल्म रिलीज होगी मैं अपने चैनल पे उस फिल्म की कहानी को लेकर जरूर आऊंगा। तब तक अगर आपको